बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस रिपोर्ट राइटिंग की लेक्चर सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिज़नेस रिपोर्ट्स। ये टॉपिक अपनी नेचर में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आपको बिज़नेस रिपोर्ट्स की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आपके लिए एक अच्छे बिज़नेस रिपोर्ट लिखना उतना ही मुश्किल होगा। So, to make this process easy and understandable not only for you but for the reader as well, let's discuss the types of business reports. तो types of business reports पर बात करने से पहले हम business report की ना कैटेगरीज पर बात करते हैं। ब्रॉडर टर्म में अगर आप देखें तो बिज़नेस रिपोर्ट जो है, चूँकि एक डेली का मामला भी हो सकता है और तकरीबन तमाम ही जो मामलात हैं उनको रिपोर्ट्स के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है बिज़नेस में, तो ये हमारे पास ओरल भी हो सकती हैं और ये हमारे पास रिटन भी हो सकती हैं। तो जब कभी भी आपको अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ फ़ेस टू फेस या ओरली कम्युनिकेट करने को मिले जिसमें आपने कुछ प्रेजेंट करना है, कुछ प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो आपकी कहलाएगी ओरल रिपोर्ट। ठीक है, अब इसमें प्रेजेंटर के लिए तो ये बात आसान है कि उसने एक रिपोर्ट कंपाइल की, उसने अपनी पीपीटी स्लाइड्स बनाई और उसने अपने जो रिपोर्ट है उसको प्रेजेंट कर दिया। लेकिन जो लिसनर है उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है क्योंकि उसको फिर थॉरली पूरी रिपोर्ट को सुनना है। ऑन कंट्रेरी, अगर आप अपनी रिपोर्ट को रिटन मैनर में प्रेजेंट करते हैं तो फिर जो रीडर है ना उसके लिए आसानी हो जाती है। क्या आसानी हो जाती है कि उसको जिस भी रिपोर्ट के सेक्शन पर या जिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पर वो डायरेक्ट पहुंचना चाहता है, फॉर एग्जांपल वो चाहता है कि मैं पहले देखूं कि प्रोसीजर क्या फॉलो किया गया और उसके बाद डायरेक्ट वो रिकमेंडेशंस पर आना चाहता है, तो उसके लिए रिपोर्ट के सफ़े आगे पीछे करके अपने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पर पहुंचना जो है वो क्वाइट ईजी हो जाता है। ठीक है, तो उसको पूरी रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत इसमें फिर नहीं है, जबकि ओरल रिपोर्ट में ये उसको फैसिलिटी जो है वो तो नहीं मिलती है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं रिपोर्ट की टाइप्स को। जो हमारी पहली रिपोर्ट की टाइप है वो है इम्पोर्टेंस बेस्ड, इसको आप कह लें फ्रीक्वेंसी बेस्ड रिपोर्ट भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट्स है ना ये किसी स्पेसिफिक पर्पस पर बेस करती हैं। ठीक है, अब इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को हमने कह दिया रूटीन रिपोर्ट्स, एक को हमने नाम दिया स्पेशल रिपोर्ट्स का। ठीक है, अब पहले बात करते हैं हम ऑर्डिनरी रिपोर्ट्स पर या रूटीन रिपोर्ट्स पर। अच्छा, ये जो टाइप ऑफ रिपोर्ट्स है ये इसको आप अपनी नेचर में बड़ा जनरल कह लें। वाई? बिकॉज ये आपकी जो हायर अथॉरिटी है या जो मैनेजमेंट है उसको आप तैयार करके उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, किस बारे में? रूटीन एक्टिविटी के बारे में, या फिर आप कह लें कि डेली बेसिस पर भी होता है, ये वीकली भी होता है, क्वार्टरली, मंथली, एनुअली, जैसा कि आपकी कंपनी में स्ट्रक्चर बनाया गया हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ डेली और वीकली और मंथली रिपोर्ट बाय द सेल्स टीम कैन बी सबमिटेड टू द सेल्स हेड और मैनेजमेंट रिगार्डिंग रूटीन सेल्स एक्टिविटीज़ एंड एवरेज सेल्स डन, ताकि उनको एनालिटिक्स निकालने में अपने आसानी रहे। इसी तरीके से क्या है जी, प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है वो उसमें क्या इंक्लूड होता है, डेली प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, और HR हायरिंग रिपोर्ट्स हैं ताकि पता चल सके कि जो हायरिंग की एक्टिविटी है वो कैसी जा रही है, कितने लोगों को हायर किया, किन बेसिस पर किया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी रिपोर्ट हैं। अच्छा, अब यही जो आपकी इंपॉर्टेंस बेस्ड फ्रीक्वेंसी बेस्ड रिपोर्ट है, इसकी हमारे पास दूसरी कैटेगरी है स्पेशल पर्पस रिपोर्ट। अच्छा, अब ये जो स्पेशल पर्पस है ये बिजनेस रिपोर्ट लिखी जाती है, फॉरवर्ड की जाती है किसको? सीनियर ऑफिशियल्स को या फिर आपकी मैनेजमेंट को। वाई? फॉर सम स्पेशल पर्पस। ठीक है, या तो किसी स्पेशल पर्पस के लिए या फिर स्पेशली रिक्वेस्ट की गई होती है इस रिपोर्ट को लिखने के लिए। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, सीन में रखिएगा। या तो रिपोर्ट किसी स्पेशल पर्पस के लिए लिखी जा रही है या फिर आपको किसी मीटिंग में स्पेशली रिक्वेस्ट किया गया। अच्छा, तो अब जनरली क्या होता है कि दीज टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स इंक्लूड द व्यूज और रिकमेंडेशंस ऑफ द रिपोर्ट राइटर बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तीन बातें आ गई। पहली बात, स्पेशल रिपोर्ट्स जो हैं ये आपके सीनियर्स को फॉरवर्ड की जाती हैं, मैनेजमेंट को फॉरवर्ड की जाती हैं फॉर सम स्पेशल पर्पस या फिर देयर ऑन देयर स्पेशल रिक्वेस्ट। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन स्पेशल रिपोर्ट्स में कोई रिकमेंडेशंस और सजेशंस ज़रूर होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल,
Management may ask HR head to submit a special report on a high attrition rate along with his or her opinion for the reason of such a high attrition rate with facts, figures, and also recommendations to reduce it. Similarly, different other special reports such as launching new products or services, changes in quality of the product or its features are considered as special purpose report. अब देखो, आपने जो हाई एट्रिशन रेट है इसको आपने ऑब्जर्व करना है, आपने डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, आपने इन्वेस्टिगेशंस करनी है। जब इन्वेस्टिगेट करना है तो फिर आपने सिर्फ रीजंस नहीं बतानी बल्कि आपने साथ कुछ अपनी ओपिनियन, अपनी रिकमेंडेशन देनी है कि इस मामले को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे एट्रिशन को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके जो टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर कमी आती जा रही है या कोई मेंबरशिप्स लूज़ होती जा रही हैं, तो इसकी रीजंस क्या हैं और इनको इम्प्रूव करने की या मामले को रिजॉल्व करने के लिए सॉलिड और बेटर स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं। इसी तरीके से फर्दर उन्होंने बता दिया कि जी कुछ नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कोई सर्विसेज आपने लेकर आनी है या कोई क्वालिटी में चेंज करना है, कोई प्राइसिंग इंक्रीज़ करनी है, कोई फीचर्स ऐड करने हैं, तो इन सब के लिए आप क्या करते हैं, आप स्पेशल जो रिपोर्ट है उसको आप लिखते हैं। तो इसको हमने एक नाम दे दिया, फ्रीक्वेंसी बेस्ड रिपोर्ट या फिर इम्पोर्टेंस बेस्ड रिपोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ बेस्ड और लीगल रिपोर्ट्स। अच्छा, reports that are based on legal formalities can be categorized as a formal and informal business report. अच्छा, अब आप नोटिस करें कि जितनी भी रिपोर्ट की टाइप्स आ रही हैं उनमें फर्दर दो कैटेगरीज हैं, फॉर्मल के तौर पे भी डिस्कस कर रहे हैं और हम इसको इनफॉर्मल के तौर पे भी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब लीगल रिपोर्ट्स जो फॉर्मल रिपोर्ट्स के तौर पर आएंगी वो क्या होंगी? ऐसी रिपोर्ट्स जो कि किसी स्पेसिफिक या फिर प्री डिटर्मिन्ड फॉर्मेट के ऊपर प्रिपेयर की जाती हैं, ठीक है। और वेल इस्टेब्लिश्ड प्रोसेस जो होता है, नोन प्रोसेस जो होता है, इन फॉर्मल रिपोर्ट्स को लिखने के लिए वो यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लॉ बेस्ड होती हैं, कंपनी बाय लॉ जो है इसको कंपाइल करने की पाबंद है, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर एक्सीडेंटल रिपोर्ट्स जो हैं वो भी लॉ बेस्ड रिपोर्ट्स कहलाती हैं। आपकी कंपनी के किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया है तो कंपनी बाय लॉ इस बात की बाउंड है कि फ़ौरन से पहले वो उसकी एक एक्सीडेंट रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करे, ठीक है। ना सिर्फ प्रिपेयर करे बल्कि सबमिट भी करे। उसका जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा वो क्या होगा? वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है एक्सीडेंट रिपोर्ट्स का। इस फॉर्मेट के ऊपर पहले बात क्या हुई, प्री डिटर्मिन्ड है और वेल इस्टेब्लिश प्रोसेस है। तो इस नॉन प्रोसेस होता है क्योंकि लॉ बेस्ड है, एक उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया है इस रिपोर्ट को लिखने का। तो उन्होंने चूँकि मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम करनी है तो उसके लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो किया एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंडर और एक रिपोर्ट कंपाइल कर ली ताकि आपका जो एम्प्लॉई है उसकी ट्रीटमेंट हो सके और एक्ट ऑफ फॉर मेडिकल बिल रिबेट्स फॉर द एम्प्लॉयज़ को वो अप्लाई कर सके, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट इज़ अ टाइप ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट। अच्छा, इसके अलावा क्या है? डिफरेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो इसको सबमिट करवाते हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, लीगल आइडेंटिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब के सब इन रिपोर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो लॉ बेस्ड लीगल रिपोर्ट्स हमारे पास इनफॉर्मल हैं वो क्या हैं? This type of report includes a user-specific format or structure that is according to the convenience of the writer and submitted directly to the desired authority as and when required. देखो, ये तो मामला था जिसको आपने इंश्योरेंस कंपनी तक लेकर जाना था। तो आपने जो रिपोर्ट लिखी, पहले जो फॉर्मल रिपोर्ट लिखी, वो वेल इस्टेब्लिश प्रोसेस था, दिया गया था आपको किसी भी लॉ स्वीट की तरफ से, लॉ कंपनी की तरफ से दिया गया था जिसको आपने फॉलो करना था। लेकिन इनफॉर्मल में मामला इसके क्वाइट ऑपोजिट है। फिर क्या है जी? द डिटेल्ड फैक्ट्स रिलेटेड टू अ गिवन टास्क आर प्रेजेंटेड इन दीज रिपोर्ट्स विदाउट एनी रिकमेंडेशंस और सजेशंस और की नोट्स। इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, इनफॉर्मल लॉ बेस्ड बिजनेस रिपोर्ट्स में पहली बात तो ये कि जो फॉर्मेट है वो राइटर खुद डिसाइड करता है, ठीक है। और ये डायरेक्टली सबमिट किया जाता है टू द डिज़ायर्ड अथॉरिटी। कौन डिज़ायर कर रहा है? राइटर,
ठीक होगी बात। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन रिपोर्ट्स में ना तो कोई रिकमेंडेशंस होती हैं और ना ही कोई सजेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में आस्क फॉर द रिपोर्ट ऑफ न्यू जॉइनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और लोकेशंस every month from the HR department without any suggestions or comments. Most of the time, these reports are prepared on a routine basis. These can also be statutory reports, like a daily wage register is prepared in factories for workers as per the law or statutory and is a routine report as well. अच्छा, अब जो डेली वेजर्स होते हैं उनके आने जाने की टाइमिंग, उनकी आज की प्रोडक्टिविटी, इन सब चीज़ों का एक नोट रखा जाता है जिस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई परमानेंट सीट निकल रही है या कोई आपके पास इंटर्नीज आए हुए हैं तो उनकी रिपोर्ट्स रखी जाती हैं कि उन्होंने किस डिपार्टमेंट में अच्छा काम किया है, ताकि फ्यूचर में अगर आपने उनको जॉब देनी है, परमानेंट सीट देनी है, तो आपके पास उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो मौजूद हो, एक क्रेडेंशियल रिपोर्ट जो है वो तैयार हो जिसके अकॉर्डिंग आपके लिए डिसीजन लेना जो है वो आसान हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी फंक्शन बेस्ड रिपोर्ट। अब फंक्शन बेस्ड जो है ये भी दो टाइप्स की है। एक है हमारे पास इंफॉर्मेटिव बिजनेस रिपोर्ट है, दूसरी है इंटरप्रिटेशन बेस्ड रिपोर्ट। अच्छा, इंफॉर्मेटिव बिजनेस रिपोर्ट क्या है? जितनी भी मैक्सिमम अवेलेबल इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है किसी भी मैटर या सिचुएशन से रेलेवेंट, उसके ऊपर आपने जो एक रिपोर्ट प्रिपेयर की है उसको आपने कह दिया इंफॉर्मेटिव बिजनेस रिपोर्ट। जैसे कि द अटेंडेंस एंड लीव रिपोर्ट्स ऑफ एन एम्प्लॉय आर बेस्ड ऑन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द HR डिपार्टमेंट। अब जैसे एम्प्लॉय है ना, उसने लीव के लिए अप्लाई करना है जी, 1 माह की उसको लीव चाहिए, तो सबसे पहले क्या होगा कि उसका जो अटेंडेंस रिकॉर्ड है ना वो निकाला जाएगा जो बायोमेट्रिक सिस्टम के अंडर उसका था। ठीक है, देखा जाएगा कि उसने अभी तक जो एनुअल लीव्स होती हैं उसने कितनी अपनी अटेन कर ली हैं, कितनी उसकी लीव्स बाकी हैं। इसके अलावा कंपनीज में ये रूल होता है 9 to 5 की जॉब में कि अगर आप 3 दिन रिक्वायर्ड टाइम से, स्टिपुलेटेड टाइम से लेट हुए हैं तो 3 लेट्स आर इक्वल टू 1 लीव। ठीक है, 2 लेट कमिंग्स इक्वल टू 1 शॉर्ट लीव। इस तरह से रूल्स होते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, तो वो उन लेट कमिंग्स को भी चेक करते हैं कि कितनी लीव्स बन जाती हैं। उसके बाद वो चेक करेंगे कि क्या वो 1 महीने की छुट्टी देने के लिए की सिचुएशन में है या नहीं है। तो एज़ पर पॉलिसी जो है वो जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसके लिए जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो इंफॉर्मेटिव बिजनेस रिपोर्ट कहलाती है। फिर आपके पास है जी इंटरप्रिटेशन बेस्ड रिपोर्ट। It includes different related facts like the cause of any issue occurred, opinions, required actions and recommendations of the reporter. मसलन in case of an industrial or union dispute, अच्छा जी हड़ताल कर दिया लोगों ने। अब HR डिपार्टमेंट जो है या फिर लीगल ऑफिसर जो है वो अपने मैनेजमेंट को प्रेजेंट करेगा, एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा along with their recommendations and opinion to resolve the issue or concern is a in a well defined manner। ठीक है, अब वो क्या करेगा, उसने इंटरप्रिटेशन किस बुनियाद पर अपनी बनाई है, वो जाएगा, वो लोगों से बात करेगा, वो यूनियन के हेड से भी बात करेगा, वो जो लेबर है उनसे भी इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ करेगा, ख़ुद भी कुछ इन्वेस्टिगेशन करेगा, उनकी जो क्वीरीज़ हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करेगा, कुछ ख़ुद भी कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश करेगा और इंटरप्रेट करेगा मामले को, क्या असल बेस क्या हो सकती है, उसकी बेस पर वो एक रिकमेंडेशंस के साथ अपनी रिपोर्ट जो है वो कंपाइल करके अपनी मैनेजमेंट को देगा। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट है जी बिजनेस मीटिंग्स बेस्ड रिपोर्ट्स। आपने बिजनेस मीटिंग्स का टॉपिक पढ़ा था, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स के बारे में भी पढ़ा था। उसमें हमने 2 मेजर टाइप्स जो पढ़ी थी उनमें से एक हमने मिनट्स ऑफ नरेशन पढ़े थे और मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन पढ़े थे। तो वो जो मिनट्स है ना उनका एक और नाम रिपोर्ट भी है। ठीक है, इट इज़ अ रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स अ समरी और मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स। दीज रिपोर्ट्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज डिसीजन बेस्ड रिपोर्ट्स एंड समरी रिपोर्ट्स। नाम सुनकर आपको याद आ गया होगा, डिसीजन बेस्ड क्या है, मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन, समरी रिपोर्ट्स क्या है, मिनट्स ऑफ नरेशन। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट इज़ अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ कंसर्न्स और मैटर्स डिस्कस्ड इन द मीटिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, द अपॉइंटमेंट ऑफ द CEO और डायरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डन इन दीज मीटिंग्स। कहाँ होंगी, याद करें,
AGMs में इस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं। तो AGMs के लिए मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या बात बताई थी मैंने, कौन से लिखे जाएंगे, मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन। तो ये डिस्कशन बेस्ड रिपोर्ट्स क्या हैं, दरअसल मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशंस हैं। फिर दूसरा आपके पास समरी रिपोर्ट्स हैं, मिनट्स ऑफ नरेशन। एज द नेम इंडिकेट्स, दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ डिटेल्स डिस्कस्ड ड्यूरिंग एनी मीटिंग टू सेंड इंफॉर्मेशन फॉर द प्रेस रिलीज और टू शेयर विद शेयर होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक होगी, बात समझ में आ गई है, तो ईजी सा था। अच्छा, उसके बाद एंड पर हमारे पास है रिसर्च एंड एनालिटिकल रिपोर्ट्स। अच्छा, एनालिटिकल रिपोर्ट्स कंटेन एनालिटिकल इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। आपने मामले को एनालिसिस किया ना, उसका एनालाइज किया, उसकी बेस पर जो इन्फॉर्मेशन आपने ली, जो फैक्ट्स आपने निकाले, आपने उसको रिपोर्ट करना है। अच्छा, फिर अब क्या होगा, ऐसी जो एनालिटिकल रिपोर्ट्स हैं उनमें डाटा और इन्फॉर्मेशन ऐसे इंक्लूड की जाती है कैसे, जैसे कि कोई टेबलेटेड फॉर्म में हो सकती है, कोई ग्राफ्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे पिक्टोरियल्स लिए जा सकते हैं जिसमें मामले को बेहतर तरीके से कंपैरिजन अगर आपने पेश करना है तो वो हो सकता है। आपने अपनी फाइंडिंग्स एंड इंटरप्रिटेशंस प्रेजेंट करनी है तो वो भी हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में आस्क फॉर द रिपोर्ट ऑफ सेल डिक्लाइन अलॉन्ग विद ऑल द रेलिवेंट एनालिटिक्स एंड फाइंडिंग्स। अच्छा, या फिर रिसर्च रिपोर्ट्स आर रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट्स इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड ऑन एनी गिवन इशू। अब वो मार्केट सर्वे, मार्केट रिसर्च भी हो सकती है आपकी, ठीक है, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, ठीक है, और कुछ आपने अपनी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी है या कोई प्राइसिंग के इश्यूज़ हैं, कोई भी ऐसा मामला जिसमें रिसर्च की ज़रूरत पड़े, ठीक है, उसमें सर्वेज हो सकते हैं, इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, क्वेश्चनर्स फिल इन करवाए जा सकते हैं, कुछ अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, एनीथिंग जिसमें मामले को रिसर्च करके और एनालाइज करना हो। तो ये आपके पास रिपोर्ट्स आ गई, एनालिटिकल रिपोर्ट्स भी आ गई और ये रिसर्च रिपोर्ट्स भी आ गई, ठीक है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हम शर्ली टेलर की बुक को रेफ़र करते हैं, तो शर्ली टेलर की बुक में जो चैप्टर है रिपोर्ट राइटिंग का, उसमें आपका टास्क ये है कि आपने जितने भी व्हाट्स रॉन्ग के बॉक्सेस हैं उनको ध्यान से देखना है, जिसमें सैम्पल रिपोर्ट्स दी गई हैं, और एंड पे टेस्ट योर सेल्फ है, उसमें 5 क्वेश्चंस हैं। टास्क ये है कि आपने उन तमाम रिपोर्ट्स को अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है और फिर आइडेंटिफाई करना है कि ये जो रिसर्च, जितनी भी 5 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स यहाँ मैंने अभी आपको बताई हैं, आपने उनको उन रिपोर्ट्स को लेबल करना है कि मैंने इस सिचुएशन को पढ़ा है, इस सैम्पल रिपोर्ट को पढ़ा है, और मेरे ख्याल से ये इन 5 रिपोर्ट टाइप्स में से ये कैटेगरी में फॉल करती है। ठीक होगी, ये अब आपका टास्क है जो कि आपने करना है। और कोई भी क्वेश्चंस आपके पास हों पूछने के लिए अबाउट द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सेटिस्फाई ऑल दोज क्वेरीज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग जो आपकी बिजनेस रिपोर्ट पर लेक्चर आएगा वो होगा अबाउट द पार्ट्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स। अल्लाह हाफिज़।